ये हैं पाकिस्तान के वो ट्रेडर जिन्होंने 1 महीने के अंदर ट्रेडिंग को सीखा और फिर 9 महीने के अंदर 1.3 मिलियन का पे आउट लिया है। आइए जानते हैं इनकी पूरी जर्नी को और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने ट्रेडिंग के अंदर कामयाबी हासिल की। ऐसा ही मेन चीज़ होती है जो कि आपकी जो माइंड सेट होता है, आपका डिसिप्लिन होता है, आपका पैशंस होते हैं। ये जो 3-4 चीज़ें मिला के जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ये अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़ के आप स्ट्रेटेजी के साथ एक रूल्स पूरे फॉलो करके आप काम करते तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ट्रेडर हो तो वो प्रॉफिटेबल ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की है इन चीज़ों को अचीव सर, करने के लिए? आप साथ में जॉब भी कर रहे थे और साथ में ये स्टार्ट भी आपने किया, तो उसको शिफ्ट करने में मसला नहीं आया? अभी बहुत से लोग आपको देख रहे हैं ना, तो उसमें बहुत से लोग जॉब भी साथ में कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पे आउट है $115 का, एक पे आउट है $906 का, एक पे आउट है हमारे पास $306 का, एक हमारे पास है $162 का, एक $722 का, एक है 309 का और एक है 731 का, और अभी एक सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, वो प्रिंट आउट नहीं किया, वो $1700 का है। ये पे आउट्स मेरे नहीं हैं, ये एक ऐसे ट्रेडर के हैं कि जिसने मेहनत की, ट्रेडिंग की फील्ड को एक एज अ बिज़नेस समझा कि ये एक बिज़नेस है और मैंने इसको प्रॉपर लर्न करने के बाद एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 मार्च के अंदर जो है वो ये सीखने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 दिसंबर तक के ये पे आउट्स आपके पास मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 9th मंथ के अंदर जो है ना, इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 1.3 मिलियन के पे आउट्स जो हैं वो ले लिए हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है और इसी अचीवमेंट्स की एक पूरी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करने के लिए हमने बुलाया है ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद शाहरुख अराई को। शाहरुख अराई, बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए। और ये पॉडकास्ट करने का मकसद जो है सिर्फ ये होता है कि नए आने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो रह रहे हैं, वो ट्रेडिंग की फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो उनको ट्रेडिंग की हकीकत का पता हो और साथ में पता हो कि अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है, तो वो ओवरकम कैसे करेंगे। और बहुत से लोग जो हैं फंडेड अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं बट उनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, उनको बार बार लॉस हो जाता है। तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर आपकी वो इंसाइटफुल जर्नी चाहिए। आप बताएं कि किस तरह से जो है वो आपने सीखा, किस तरह से पे आउट लिए और ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से आपने मैनेज की। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्रेडिंग का आपके माइंड में आया कहाँ से कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है? सर, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए बुलाया। और ट्रेडिंग के बारे में ऐसे ख्याल आया कि सर, सबसे पहले तो हर किसी बंदे का एक गोल होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबल हो। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए ये चीज़, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, इधर हर जगह भी आप देखेंगे तो ट्रेडिंग हाइप, ऐसे ही ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग ऐसे ही है। ट्रेडिंग, हर पहले जगह ट्रेडिंग। अमेज़न था, फिर अब अब ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो देखा, जॉब करते थे तो ट्रेडिंग की वीडियोस वगैरह देखी तो समझ में आया कि फ्यूचर दिख रहा था इसमें कुछ। लगे इस चीज़ को देखा, समझा। तो हुआ ये कि बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट किया यूट्यूब से, तो उसमें यूएसडीटी फंड्स डाले। अब डाल तो दिए, उसके बाद पता नहीं था कि ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं। सिग्नल फॉलो करने वही शुरू किए, सिग्नल्स के ग्रुप होते थे उनको फॉलो किया। उसमें ये है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था तो थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता था, तो वो अकाउंट वॉश। कुछ पता तो था नहीं, तो अब ऐसे करते करते हल्की फुल्की सेविंग कर करके फंड करते थे जमा करके। तो ये करते करते ये साइकिल घूमती रही ऐसे ही, लॉस पे बार लॉस, बार लॉस लॉस पे करते लॉस। रहे। मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसको सीखा जाए या कोई ऐसी चीज़ के इससे कोई फ्यूचर प्लान हो, कोई अच्छे गोल्स अचीव हों। तो फिर इसकी प्रॉपर जो है ना, इसको फिर मैंने सीखने का इसका माइंड बनाया। तो ये फिर फील्ड थी इस वजह सीखने का से। माइंड बनाया, तो सीखने के लिए तो बहुत से और प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जैसे कि यूट्यूब है, चैट जीपीटी आ गया, तो एआई से बहुत से लोग जो हैं बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। तो आपने कहाँ से फिर ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट की कि मैंने अब सीखना है, तो कहाँ से सीखी? मैंने सर यूट्यूब पे, सही कह रहे हैं आप, चैट जीपीटी है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे आजकल आपको पता है पूरे पूरे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सब जगह देखी, बहुत सारे यूट्यूब पे सबको देखा, तो कोई कोई गाड़ी दिखा रहा है, कोई पैसा दिखा रहा है, कोई बंगला दिखा रहा है, मतलब यही यही चीज़ें दिखती थी। ट्रेडिंग में ये हो जाएगा, ट्रेडिंग में वो हो जाएगा, पर कोई मेन वो नहीं आ रही थी कि सीखें कैसे, कोई स्किल्स के क्या हैं, क्या इसकी स्ट्रेटजियाँ हैं, क्या यूट्यूब पे कोई वो चीज़ नहीं थी।
तो मेरी नज़र ऐसे ही एक दिन P4 प्रोवाइडर का चैनल था, उसके ऊपर पड़ी। तो उस पे मैंने देखी तो वीडियोस ज़्यादा थी। उसके ऊपर यूट्यूब पे आपकी स्ट्रेटजीज़ वगैरह सारी चीज़ें, मतलब उसके कोर्स वगैरह तकरीबन वीडियोस डली हुई थी। उस पे कमेंट्स अच्छे थे, व्यूज़ बहुत अच्छे आए हुए थे लोगों के। तो मैंने वो वीडियोस हल्के-हल्के थोड़े बहुत देखता रहा। फिर उसके बाद मैंने बोला आपसे थोड़ा-सा कॉन्टेक्ट हुआ, मैंने कोर्स वगैरह के मुतालिक मालूमात करी, आपकी मैनेजमेंट से बात हुई, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि आप फ़िज़िकल भी, ऑनलाइन भी, दोनों ऑप्शंस थे। तो मेरे को ऑनलाइन जो है ना, मैं इतना थोड़ा समझ नहीं पाता था। तो मेरा माइंड ये बना कि मैं फ़िज़िकल जाऊँ, पर जाने के लिए थोड़े से मसले थे, क्योंकि आपको पता है एक जॉब छोड़ के रिस्क लेना आसान नहीं होता। तो इसी वजह से फिर रिस्क लिया, पर आपके मतलब कोर्स वगैरह करा, आपके सामने फिर इधर आए, चलें कोर्स माशाल्लाह। किया। अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबियों से नवाजा है। बात वही है कि आपने वो फ़ैसला किया कि मैंने इसको प्रॉपर एज़ अ बिज़नेस लेके जी, जी चलना है, तो सर। सीख लिया जाए। पहले इतना कुछ उजाड़ लिया है उजाड़ने के बाद। बस बजाय इसके कि सारा कुछ ही हम इसमें लगा दें, तो पहले सीख लिया जाए। अच्छा, आप कह रहे थे क्रिप्टो ट्रेडिंग, जी। ये फंडेड अकाउंट हैं, ये इसमें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ क्यों आ गए? क्रिप्टो क्यों नहीं कर रहे हैं अब? फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ इसलिए आए कि सर हम माइंड जो हम वहाँ से बना कर निकले थे, तो वो वहाँ क्रिप्टो का ही माइंड था। हुँ, हुँ। यहाँ आके हमने जब क्लासेस ज्वाइन करी, तो सर से आपसे एक सवाल हुआ मेरा कि सर हम उधर क्रिप्टो सीखने आए थे, तो फ़ॉरेक्स आप सिखा रहे हैं ये हमें पता ही नहीं था। तो सर का एक ही जवाब था कि आपने क्रिप्टो से भी क्या करना है, मेन जो पॉइंट था वो था प्रॉफ़िट। पैसा बनाना है। पैसा बनाना है। तो हमने इसी वजह से फिर आपने कहा कि ये जो स्ट्रेटजियाँ हैं, ये आपकी सारी चीज़ों पे अप्लाई होंगी। ये हुँ, क्रिप्टो पे भी होगी, हुँ। ये फ़ॉरेक्स पे भी होगी, ये और स्टॉक हुँ, वगैरह हुँ, हुँ, हुँ। हर जगह अप्लाई होगी। तो हमने सीखा, वो आप माशाल्लाह से जो कोर्स था, आपकी स्ट्रेटजीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपने जो सिखाई चीज़ें, हुँ, वन हुँ। मेंटोर, वन पेयर, वन स्ट्रेटजी, ये आज हुँ। तक मुझे याद है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। इसी पे ही अमल किया तो माशाल्लाह से हुआ, आपके सामने है सारी चीज़ें। बेहतरीन, बेहतरीन। वैसे भी फ़ॉरेक्स की मार्केट जो है ना, वो काफ़ी स्टेबल स्टेबल मार्केट है मार्केट क्रिप्टो है, के हवाले से। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी है, मार्केट बहुत ज़्यादा एक ही दिन में 10-15% ऊपर है, तो फिर ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे, नीचे है। नीचे और भी। उसमें कोई भी एक बंदा अगर 3-4 मिलियन डॉलर हैं, तो वो एक छोटे से कॉइन को बाइक बाय करेगा, तो बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाता है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आपने फिज़िकली किया तो कैसा एनवायरनमेंट लगा आपको इधर? फिज़िकली यकीन माने मैं इधर जब आया था ना, तो मैं हुँ, शुरू में बड़ा नर्वस था। हुँ, हुँ। बहुत कन्फ्यूज़न थी कि मतलब सबसे पहले तो सवाल एक ये था कि 1 मंथ में कोर्स पूरा हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ ये रहा था। एक मिथ है। बहुत से लोग जब आते हैं ना, अभी भी जो पढ़ रहे हैं ना, वो ये मिथ ही है कि एक हमें बहुत से लोग, पता क्या, जो पुराने ट्रेडर है ना, उनका ज़हन यही है कि यार हमें 3-4 साल लगे हैं, फिर जाके कहीं हमने कमाना शुरू किया हकीकत था। है। 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में कैसे एक बंदा ट्रेडर बन सकता है, और वो भी पैसा कमाने लग पड़े? तो उसका आप खुद ही बताएँ अब क्या वाक़ई सीन है? मैं भी यही सोचता था कि एक एक बंदा है, उसकी 8 साल की जर्नी है या 5 साल की जर्नी हाँ। है, 6 साल की जर्नी है। वो 1 मंथ में मतलब कैसे सब कुछ सिखा सकता है। हुँ, हुँ। तो यहाँ आने के बाद ट्रेडिंग का तो टी भी नहीं पता था जब, कुछ पता हुँ। नहीं था। यहाँ आके लैपटॉप पे ट्रेडिंग व्यू ये वो सब चीज़ें आप लोगों से, आपकी टीम ने हर हुँ, जगह से बहुत सपोर्ट किया। हुँ, हुँ, और हुँ। माशाल्लाह से जब मैं, मुझे आज भी याद है, जब मैं आया था तो मुझे लैपटॉप मतलब सही नहीं आ रहा था चलाना। ट्रेडिंग व्यू को हुँ। तो पता ही नहीं था कि हाँ, हाँ। इंस्टॉल करना है, फिर उसको हुँ। यूज़ करना। और माशाल्लाह से जाते वक़्त में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने बोला कि यकीन माने मैं कर लूँगा इसको। हुँ, और माशा मेरा शायद आपके पास मैसेज भी होगा कि मैं जब लास्ट टाइम जा रहा था ना, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो ऐसे, गई थी। ऐसे, ऐसे। तो वहाँ से आपने रोकने की करी थी कि लास्ट टाइम की क्लास थी हाँ। कि फिज़िकली करेंगे, आप फैसलाबाद रुकें। मैंने हुँ। नहीं सर, घर से बहुत प्रेशर है, तो ये है कि अब इधर उधर जाके ऑनलाइन ही हाँ, करेंगे। ऑनलाइन पर ही मैंने आपको एक करेंगे। मैसेज किया था कि इंशाल्लाह आपसे मिलने ज़रूर आएँगे, कि कुछ बन जाएँगे, कुछ जी, करके ही माशाल्लाह, इंशाल्लाह आएँगे। माशाल्लाह। बस वो आपका जज़्बा जो था और वो पुख़्ता इरादा था ना, वो आपको लेके आया, और बड़ी खुशी होती है। और हमारी भी कोशिश होती है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म से अगर किसी ने अचीवमेंट हासिल किया ना, तो उसको हम हौसला अफ़ज़ाई करें, उसको मज़ीद प्रमोट करें, उनको बुलाएँ और उनको मज़ीद आगे का भी रास्ता दिखाएँ कि ये तो आपने खुद अचीवमेंट कर ली है। अब इसके अलावा भी बहुत से बिज़नेस मॉडल्स होते हैं जो हम बताते हैं फिर स्टूडेंट्स को कि आप स्टार्ट करें, और इनिशियल पुश जो होगा, वो स्टार्ट जो होगा, वो हम आप अदारा आपको प्रोवाइड करेगा। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं, जो लोगों को भी क्यूरियोसिटी होगी कि आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की है इन चीज़ों को अचीव करने सर के लिए? स्ट्रेटजियाँ आपने
काफ़ी सिखाई हैं, पूरी स्ट्रेटजियाँ सिखाई हैं। मेन जो मैंने जो इस पे जो वर्क किया है ना, ज़्यादातर जो मार्केट में अप्लाई करी हैं, वो एक सेलिंग क्लाइमेक्स बहुत अच्छा वर्क करती है मार्केट में। ठीक है। पर उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप फॉलो करते हैं, मार्केट में पेशेंस रखते हैं, मार्केट में डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, तो वो स्ट्रेटजियाँ तो तकरीबन काम करती हैं। सेलिंग क्लाइमेक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी वगैरह, ये 3-4 स्ट्रेटजियाँ वो अप्लाई करी, माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है। पर मेन चीज़ ये था कि कंसिस्टेंसी बहुत मेन चीज़ होती है इसमें, और डिसिप्लिन, माइंडसेट, ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसके बगैर बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जब मैंने इनको साथ मर्ज करके जब चला ना, 1-2 अकाउंट वॉश भी हुए शुरू में। जब आपने, मुझे याद है, सेंट अकाउंट दिया था जब यहाँ से जाने के बाद कि आप इसको डबल करिएगा, फिर जाके आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा, तो वो मैंने पहले उसको डबल किया। वो डबल करने के बाद फिर मैंने एक फंडेड अकाउंट लिया, उसका मैंने जब चैलेंज 1 पास किया, तो उसके बाद वो आपको पता है कॉन्फिडेंस, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, सेकंड स्टेप में वो अकाउंट वॉश हो गया। सेकंड वो अकाउंट लिया, उसमें डेली लॉस लिमिट हो गई। फिर जब तीसरा अकाउंट लिया ना, उसके बाद एक हुआ ये कि उस टाइम सर तौसीफ भी लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया था, उसमें भी मेरा जो है ना अकाउंट थोड़ा सा डाउन आ गया था। अब हुआ ये कि माइंडसेट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, रिस्क मैनेजमेंट ख़राब हो गई, स्ट्रेस बढ़ रहा, कॉन्फिडेंस भी ना नीचे आ रहा था। तो उस टाइम सर तौसीफ ने फिर लाइव सेशन स्टार्ट किया, तो मैंने सर के साथ थोड़ी सी चलेंगे तो हो सकता है कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ और सीखने को मिल जाए। तो माशाल्लाह से सर के साथ जब और स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो पेशेंस दिखाए, ट्रेडिंग 1-1, 2-2 दिन ट्रेड नहीं मिलती थी, बैठे रहे, उससे यकीन माने वो जो डाउन आया हुआ था ना अकाउंट, उसी दौरान मैंने उस अकाउंट का पे आउट निकाला, माशाल्लाह। उसी अकाउंट से। फिर Live मेरा sessions उस को लाइव देखते-देखते, सेशन देखते माशाल्लाह। सर के साथ ही ट्रेड करते थे, मतलब उससे वो सीखा लाइव सेशन रिस्क स्टार्ट मैनेजमेंट। करने का मकसद ही ये था कि जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं ना, उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स की ये थी कि सर हमें ना ट्रेड लगवाएं। तो हमारी सख्त पॉलिसी ये थी कि हमने ट्रेड एज इट इज़ डायरेक्ट नहीं लगवानी, हमने आपके सामने एज अ रोल मॉडल बन के आना है कि हम खुद कैसे काम कर रहे हैं। हमें ट्रेड मिलती है तो काम करते हैं, नहीं मिलती तो नहीं काम करते। अगर मिल गई या टीपी हिट हुआ तो देखते हैं क्यों हिट हुआ है, और एसएल हुआ तो उसको देखते हैं कहाँ पे गलती की थी। उसमें एसएल भी हुए, टीपी भी हुए, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स के पे आउट आए हैं माशाल्लाह। आपके जैसे हैं इसमें और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी पे आउट्स हाँ, वो माशाल्लाह ग्रुप आए में हैं। भेजते थे हाँ, सर। बहुत ज़्यादा, यानी उस नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ में तकरीबन 35 से 40 पे आउट्स हैं हमारे पास, जो है ना लोगों के सर्टिफिकेट्स आए हैं कि हमने ना इतना अर्न किया। और क्रिप्टो में क्योंकि तब काम नहीं थे कर रहे, गोल्ड में कर रहे थे ना, और दिसंबर में महीने में 10 दिसंबर के बाद वैसे ही हमने लाइव सेशन बंद कर दिए थे। अच्छा शाहरुख, आप साथ में जॉब भी कर रहे थे और साथ में ये स्टार्ट भी आपने किया, तो उसको शिफ्ट करने में मसला नहीं आया? अभी बहुत से लोग आपको देख रहे हैं ना, तो उसमें भी बहुत से लोग जॉब भी साथ में कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि यार जॉब के साथ इसको किस तरह से कंटिन्यू करें? जॉब के साथ सर मसला तो आता है, पर चलना पड़ता है। चलना इसलिए पड़ता है कि आपको कैपिटल भी जमा करना होता है, अकाउंट अगर बाय करते हैं उसके लिए भी कैपिटल चाहिए होता है। तो जॉब के साथ भी मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मेरी जॉब जो है हैदराबाद में, मैं मोबाइल मार्केट में होता था। तो जॉब ऐसे होती थी कि दोपहर में 2 बजे बाज़ार खुलता था, तो रात को 12-1 बज जाता था। 12-1 बजे के बाद जो है ना, मैं यूट्यूब पे हल्की फुल्की वीडियोज़ देख देख के ये करता था। तो अभी ये हुआ कि जब सारी चीज़ें सीख ली, कोर्स वगैरह करने के बाद, जब प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद, जब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना, जब के लगा कि अब हाँ चल सकते हैं, कुछ आगे है, फ्यूचर दिख रहा है, तो उसके बाद फिर मैंने जॉब को जो है ना उसको मैंने करा हाफ टाइम में मैंने जॉब करी, हाफ टाइम में मैं अभी इसको ट्रेडिंग को लेके चल रहा हूँ। सही तो सही ऐसे जॉब और दोनों चीज़ों को साथ कंपेयर करके चलना पड़ा। यानी कि जब तक ट्रेडिंग से कुछ ट्रेडिंग ना से आने लगे तब तक जॉब को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं, जब तक कि, बल्कि मैं तो यही मैं कहता हूँ कि जब तक कि आपकी सैलरी के इक्विवेलेंट आप कुछ 3-4 महीने कमा नहीं ना लेते, तब तक नहीं छोड़ो। जब आपको लगे कि हाँ कि आप कंसिस्टेंट जॉब से मतलब अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, फिर आप भले अपनी टाइमिंग छोड़ करें या फुल टाइम ट्रेडिंग करें, तो ये कि जॉब को फिर शुरू में नहीं छोड़ना चाहिए, साथ ले लेके चलनी चाहिए। सही सही। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि सर ट्रेडर है, एक बंदा ट्रेडिंग सीख चुका है, तो क्या उसका अकाउंट वॉश नहीं होता? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़रूर होता है। ये होता तो है। ये तो ये तो नामुमकिन सी बात ये है तो कि कोई आए और डायरेक्ट कोई 3-4 अकाउंट पास कर ले या 3-4 पे आउट एक साथ ले ले। शुरुआत में मुश्किल होती है, लॉसेस होते हैं, हर चीज़ होती है,
पर मेन चीज़ जो आपने सिखाई थी ना कि इमोशनली ट्रेडिंग से दूर रहनी है, इमोशंस को मतलब नहीं लाना है ट्रेडिंग में, लॉजिक्स पे ट्रेड करनी है। आपने जो स्ट्रेटजियाँ पढ़ाई, जो चीज़ें सिखाई, वो सारे रूल्स पूरे फॉलो हो रहे हों, नो सेटअप हो तो नो ट्रेड करनी है। तो यही चीज़ें अप्लाई करी मार्केट में, माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी के साथ काम किया। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग लक के ऊपर होती है, लक किसी का होता है अच्छा तो उसका चल जाता है, पर मैं कहता हूँ कि एक लक कितनी दफ़ा चलेगा, एक दफ़ा चल जाएगा, 2 दफ़ा चल जाएगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ, मैंने माशाल्लाह से 6-7 पे आउट ले चुका हूँ। तो इसमें मतलब लक तो मैं कह सकते हैं थोड़ा बहुत लक का भी काम होता है, पर लेकिन बंदे की मेहनत है। मेहनत अल्लाह है, भी ये कहता है कि कोशिश करो, तुम्हें जो है ना वो चीज़ कामयाबी वो दूंगा, देंगे। कामयाबी फिर ही मिलेगी। और वो लोग, बहुत से लोग कहते हैं किस्मत में ये लिखा होगा तो हो जाएगा। अब हो सकता है कि अल्लाह ने किस्मत लिखी हो कि भाई जा तू सीख, काम को पहले प्रॉपरली लर्न कर किस तरह से होता है, फिर तुझे उसमें कामयाबी मिलनी है। ऐसे डायरेक्ट आएगा तो नहीं मिलेगी, और बहुत से कारोबार में होता ही ये है। होता ही है। अब आपने जैसे मोबाइल शॉप पे पहले काम किया, आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने पहले सीखा है। अब आप माशाल्लाह बैठ के काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपके अंडर हैं, लेकिन उसको प्रॉपर्ली आपने पहले सीखा था। डायरेक्ट तो नहीं उस पोस्ट पे आए थे कि अब आप ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं कि जी कितनी सेल हुई है, कितनी नहीं हुई, और वो सारा कुछ है। तो यहाँ पे भी वही है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर चीज़ों को लर्न करें, क्या है क्या नहीं है, देन आप जो है वो कामयाबी की तरफ पहुँचते हैं। और ये अकाउंट वाश होना, तो मैं यही कहता हूँ कि ये उसी तरह है कि आप किसी बैट्समैन से पूछें कि कभी आउट हुए ऐसा ही है बिल्कुल। तो भाई आउट तो होता ही है वो। तो ट्रेडिंग के अंदर भी अकाउंट वाश होते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है ना तो आप अकाउंट वाश नहीं करते। नहीं होती। और ये वायलेशन तो हो ही जाती है, बड़े बड़े ट्रेडर्स वायलेट कर लेते हैं आफ्टर सम पे आउट्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके पहले पहले आपके दूसरे 2-3 अकाउंट स्टार्ट में रेडी होने चाहिए जो लाइव अकाउंट पहुंच चुके हों। ये मैं हर एक को सजेशन देता होता हूँ कि अगर आपने फंडेड अकाउंट पास कर लिया है एक, और उसमें 2-3 बार पे आउट ले लिए हैं, तो आप किसी और फर्म के ऊपर या सेम फर्म के ऊपर एक और अकाउंट ले लो और उसको भी साथ में चलाओ, पास करो और लाइव अकाउंट तक लेके जाओ। उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क कम कम होगा और आपके पे आउट्स ज़्यादा अच्छे डबल यानी कि आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा शाहरुख, आप मुझे ये बताएं कि अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है? देखें, अगर किसी बंदे की आगे फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, अब साल का आगाज़ है, तो बहुत से बंदों के गोल होते हैं कि यार 2025 के अंदर ये चीज़ें अचीव करनी थी बट रह गई थी, लेकिन अब 2026 आ गया तो मेरी ये गोल है। तो आपके आने वाले इस साल के अंदर और आने वाले 5 साल के अंदर क्या अचीव गोल्स हैं कि यार मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है? सर सबसे पहला गोल तो यही है कि ये जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना, इसको एक प्रॉफिटेबल तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेके चलें, कंसिस्टेंसी के साथ और माइंडसेट अच्छा लेके एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग को बढ़ाएं। और सेकंड ये है कि एक आपके सपोर्ट के साथ, आपकी टीम की सपोर्ट के साथ, हमारे हैदराबाद में कुछ लड़के हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, कुछ ज़रूर ऐसी कोई नॉलेज दें कि बंदे ट्रेडिंग की तरफ आएँ तो उसमें कुछ लर्निंग करें, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करें, तो माशरे में एक अच्छा सुधार आ सकता बिल्कुल है। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि आज के दौर के अंदर ना बहुत से लोग पैसे लेकर भी सही इल्म नहीं दे नहीं रहे। दे और अगर वो एक स्टूडेंट ही आया था, वो कहता था कि सर गनीमत है कि आज के दौर में अगर कोई पैसे ले रहा है और सही इल्म दे रहा है, हकीकत। वरना वो अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने 3-4 लोगों को पैसे दिए थे तो किसी ने भी उनको सही चीज़ें नहीं थी सिखाई। तो लिटरली उनके जो है ना वो यही थे कि यार आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं ना, हम लेट तो आए लेकिन अल्लाह का शुक्र है सही जगह पे आ गए हैं। तो मशवरा भी मेरा यही होता है स्टूडेंट्स को भी, हर क्लास में भी, हर कोर्स के अंदर यही होता है कि अगर आप लोग स्टेबल हो जाओ ना, तो ये नहीं समझना कि बस ये अपने हम तलक कामयाब हो गए हैं, नहीं। कामयाबी ये है कि आप अपने जैसे और लोग कामयाब पैदा करो। ऐसा ही। तो आपने भी कोशिश करनी है कि हैदराबाद के अंदर, अपने इलाके के अंदर बिलखुसूस पहले स्टार्ट करना है कि अपने इलाके के अंदर एक बदलाव आए, जो लोग वाक़ई इंटरेस्टेड हैं उनको। वो बहुत से लोगों को आप नहीं खुद ला सकते, उनका इंटरेस्ट होगा तो वो चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, आप नए आने वाले ट्रेडर्स हैं और जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो रूल अपनाएँ या क्या चीज़ सुधार लेके आएँ? जो आपने भी देखा होगा कि यार शुरुआत के अंदर ज़ाहिर बात है कोर्स करने के फ़ौरन बाद तो नहीं पैसे बनाए। ऐसा नहीं है, 2-3 महीने आपकी टाइम प्रैक्टिस लगता है। चली है, उसमें नाकामियाँ भी आई हैं, जैसे आपने बताया अकाउंट वायलेट भी हुए हैं। तो वो किस तरह से जो है ना उसको ओवरकम कर सकते हैं? कोई मैसेज आप उनको देना चाहें? सर न्यू ट्रेडर्स के लिए एक ही मैसेज है कि अगर आप जैसे कि 10K का अगर अकाउंट है, अगर आप फंडेड अकाउंट भी लेते हैं, शुरुआत करते हैं, अगर आप 10K का डॉलर भी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप 100K का भी अकाउंट आपको नहीं बचा सकता। सेम चीज़ है। तो मेन चीज़ उसको
कंट्रोल करने की यही चीज़ें हैं कि डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़, उसके बाद आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क चीज़ है मैनेजमेंट तो इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिस्क एक ही रूल है मैनेजमेंट कि 1% से ज़्यादा लॉस 1% नहीं से होना ज़्यादा चाहिए। लॉस नहीं। आपने डेली के लॉस लिमिट सेट करने हैं, आपने डेली का प्रॉफिट लिमिट सेट करना है। ये जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें होती हैं, वरना स्ट्रेटेजियाँ बेतहाशा हैं। ऐसे ही है, एसएमसी, एवीएस है, पत्नी बहुत सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो स्ट्रेटेजियाँ मैं समझता हूँ मार्केट में सारी ही अप्लाई होती हैं और सारी ही वर्क करती हैं। ऐसे ही है। मेन चीज़ होती है जो कि आपकी जो माइंडसेट होता है, आपका डिसिप्लिन होता है, आपका पैशंस होते हैं। ये जो 3-4 चीज़ें मिला के जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ये अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़ के आप स्ट्रेटेजी के साथ एक रूल्स पूरे फॉलो करके आप काम करते हो, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ट्रेडर हो तो वो प्रॉफिटेबल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलें, बहुत अच्छे से जो है वो आपने एलेबोरेट की अपनी पूरी जर्नी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाज़े। अभी ये साल का आगाज़ है, तो अल्लाह आने वाली इस साल के अंदर जो है वो आपको हर एक ख्वाहिश जो है वो आपकी पूरी हो और हर एक कामयाबी जो है वो आपको मिले। जिस चीज़ के अंदर भी आप हाथ डालें वो चीज़ जो है वो हो जाए। आमीन। आमीन आमीन। और देखने वालों के लिए भी नेक तमन्नाओं के साथ ये साल का आगाज़ जो है वो आप करें, नेक ख्वाहिशात के साथ करें, नए गोल्स के साथ करें, और कोशिश करें कि सही जगह पर जाकर ट्रेडिंग का आगाज़ करें। अगर आपने सीखनी है, उस बंदे से सीखें जो ख़ुद भी ट्रेडिंग करता हो और ख़ुद भी उसने वहाँ से पे आउट्स लिए हों, प्रॉफिट बनाया हो, विड्रॉल किया हो। और ये था प्रोग्राम ट्रेडर्स की कहानी, और इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को उन ट्रेडर्स से मिलवाएं जो पहले नहीं आते स्क्रीन के ऊपर, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट कमाया होता है, और पूरी एक जर्नी होती है उसके पीछे, जिन्होंने स्ट्रगल की होती है, मेहनत की होती है, और अपने आप की अपनी ज़िंदगी जो है बदली होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा। फर्दर अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हमारा ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो कर लें, और ये अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।